नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना भी आप सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे थे। पूर्वोत्तर भारत में आज हम लोग मैप पढ़ेंगे। सबसे पहले मैप पढ़ेंगे, उसका रिवीजन करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका लोकेशन जानेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। हम अरुणाचल प्रदेश पढ़ चुके हैं, असम पढ़ चुके हैं, आज हम लोग नागालैंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका लोकेशन हम लोग जान लेते हैं भारत में, क्योंकि अक्सर पूछते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सीमा। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य को छूती है और राष्ट्रीय सीमा किस राज्य को छूती है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। मैप देखने से ज़्यादा जानकारी मिलती है और मैप देखना हमें आना भी चाहिए। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है हमारा। ये अरुणाचल प्रदेश इस तरह से जो है घिरा हुआ है, इस तरह से आया हुआ है। तो ये ऊपर चीन है, ये भूटान और इधर म्यांमार। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार। राष्ट्रीय सीमा फिर क्या हुई? राष्ट्रीय सीमा जो हमारे राज्य में जो राज्य हमारे टच करते हैं उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सीमा। ठीक है। तो ये असम, नागालैंड और ये हो गया असम और इधर हो गया नागालैंड। ठीक है। तो हमारी राष्ट्रीय सीमा सिर्फ दो टच करती है, एक असम और दूसरा नागालैंड। अब आते हैं हम लोग असम के बारे में। असम में पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है असम में। तो ये देखिए असम है हमारा और इधर से ये किसको टच कर रही है? बांग्लादेश को। और इधर से भी बांग्लादेश को टच कर रही है, बांग्लादेश। और इधर ये भूटान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमारी दो को टच करती है, भूटान और बांग्लादेश को। राष्ट्रीय सीमा की हम बात करते हैं तो ये बहुत से राज्यों को ये हमारे टच करती है। कौन कौन से राज्यों को टच करती है ये देखते हैं। ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इधर देखिए पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो ये हमारे 7 राज्यों को असम टच करती है। ठीक है। अब ये देखिए 7 राज्यों को टच करती है। अब हम नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार की टच करती है। किसकी टच करती है? म्यांमार की। और राष्ट्रीय सीमा किसकी टच करती है? अरुणाचल प्रदेश, असम और ये देखिए नीचे मणिपुर। तो राष्ट्रीय सीमा 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार की टच करती है। ठीक है। ये लोकेशन आप जब देखेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा जानकारी इस मैप से ही मिल जाती है। ठीक है। एक बार आप नागालैंड का मैप देख लीजिए। नागालैंड के मैप में ये देखिए इसमें 11 ज़िले हैं। इस नागालैंड के मैप में 11 ज़िले हैं। ध्यान से देखिए, इधर आसाम है, ये मणिपुर है और इधर ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार को टच करती है। ठीक, एक बार पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नागालैंड की सामान्य जानकारी पे। अब देखिए नागालैंड की राजधानी क्या है बच्चों? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। भारत में नागालैंड की सीमा अभी हमने बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर को टच करती है। किसको टच करती है? मणिपुर को। देखिए, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको टच करती है? म्यांमार को टच करती है। और इसका स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 है। तो अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था?
तो अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को और असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को और नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को। देखिए बच्चों, यहाँ पे जनसंख्या नहीं भरा है, इसका करंट जनसंख्या है यहाँ पर नागालैंड में इस टाइम 22,75,000 इसको ऐसे लिखेंगे 2.275 मिलियन, ठीक है, 2.275 मिलियन जनसंख्या है वहाँ पे। 22 लाख, लगभग 22 लाख वहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है। और वहाँ का क्षेत्रफल कितना है 16,579 वर्ग किलोमीटर है वहाँ का क्षेत्रफल, ठीक है। आप नोट आउट कर लीजिएगा। नागालैंड में कुल 11 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 11 ज़िले हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे राज्यपाल, इस टाइम राज्यपाल RN रवि जी हैं। आप बता सकते हैं RN रवि जी कहाँ पर और कार्यरत हैं? हम पढ़ा चुके हैं RN रवि जी एक जगह और कार्यभार संभाले हैं RN रवि जी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि RN रवि जी कहाँ पर कार्यभार संभाले हैं। और मुख्यमंत्री वहाँ के नेफिरियो। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीटें 60 हैं। राजकीय पुष्प बुरांश है, राजकीय पक्षी ब्लिट्स, इसको बच्चों ब्लाइट्स या ब्लिट्स दोनों बोलते हैं, ब्लिट्स ट्रैगोपान। और सीरो नहीं है बच्चों, वहाँ पे देख लीजिएगा मिथुन है। क्या है? मिथुन। एक मिनट, ये सीरो कट कर दीजिए। वहाँ का जो राजकीय पशु है वो मिथुन है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अल्डर है, राजकीय वृक्ष अल्डर है। नदियाँ दियोंग। पहले हम ये बुरांश, ब्लाइट्स, ट्रैगोपान, सीरो नहीं, ये मिथुन। इनकी हम पिक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी पिक्चर है, ये मिथुन है, ये काऊ जैसा होता है। और ये ब्लिट्स ट्रैगोपन, ये पक्षी है। और ये देखिए, ये वहाँ का राजकीय फूल है, राजकीय पुष्प है। बुरांश और एल्डर, ये वहाँ का वृक्ष है। इस प्रकार का वहाँ वृक्ष होता है। देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। इस प्रकार वहाँ पे नागालैंड में वृक्ष होते हैं, ठीक। जो राजकीय वृक्ष है वो उसको बोलते हैं एल्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दोयोंग, देखिए दोयांग, दिखू और झाझी नदी वहाँ पर बहती है। दोयांग, दिखू और झाझी नदी वहाँ पर बहती है। और जनजाति क्या क्या है? जनजाति वहाँ की है नागा, नबुई नागा। और इसको पहचानना और याद करना ज़्यादा इजी है क्योंकि नागा इसमें इंक्लूड है। और अंगामी, मिके, चाग, सूमी इत्यादि वहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है। और वहाँ का उत्सव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। ये कन्फ्यूज़न बड़ा उत्सव इस वजह से है क्योंकि ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, वहाँ का ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी। और हॉर्नबिल उत्सव यदि बात पूछा जाए तो वो नागालैंड में उत्सव मनाया जाता है। और ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। अब ये देखिए उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इतंकी नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है इतंकी नेशनल पार्क। शिलोई झील और फेक जलप्रपात, ये पर्यटन स्थल हैं, वहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बच्चों एक चीज़ बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि 370
हमारे जम्मू कश्मीर में लागू था, और जिससे कि वहाँ का जो कानून बनाना और वहाँ पे नियमों को संचालित करना, ये सारी चीज़ें वहाँ की सरकार किया करती थी। लेकिन वहाँ पे कोई ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था। ये 370 के अंतर्गत आता था, जिसको जो है हटा दिया गया। लेकिन अभी भी भारत के कुछ राज्यों में ये इस टाइप के बंदिशें अभी भी लागू हैं, जैसे कि नागालैंड में है। 371 अनुच्छेद 371 ए के तहत, अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड में भी ज़मीन कोई भी राज्य का अन्य व्यक्ति, कोई भी राज्य का अन्य इंडियंस जो है, सिर्फ नागालैंड को छोड़ करके, वहाँ के निवासियों को छोड़ करके कोई भी भारतीय वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ये बाउंडेशन और भी है। गुजरात और महाराष्ट्र इसी अनुच्छेद 371 ए के तहत ही गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी ये नियम लागू है। हाँ, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि नागालैंड में हम कोई भी वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो अब ये सामान्य जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए थी, और आप इसको बढ़िया से तैयार करिएगा, इसका रिवीज़न करिएगा, और जो मैप है उसमें आप इसका लोकेशन देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।